नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। एक स्थान में यह लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? वह ग्रंथ है साधु सभी बातों से ऊपर उठकर जब संन्यास लेने को होता है, संन्यास में दीक्षा नहीं, संन्यास का अर्थ समाधि की साधना करना चाहता है, तो उसकी वातावरण कैसा बनना चाहिए इसके विषय में लिखा है। सर्वप्रथम उसके वास्तु के बारे में यह कहा है, जैसे गर्भालय होता है श्री जी के लिए, वैसे ही जहाँ पर छपक वो साधु रहता है वह रहे। फिर इसके उपरांत और कोई व्यक्ति वहाँ पर जब कभी भी आना जाना न करे। मंडप में उनकी उपचारक मुनि महाराज भी रहते हैं। फिर इसके उपरांत आंगन की ओर हम आ जाते हैं। वहाँ पर 3-4 महाराजों को या 2 महाराजों को नियुक्त किया जाता है और उनसे ये कहा जाता है कोई भी यहाँ बोले नहीं। ऐसे कहने से कुछ नहीं होता। तर्जनी यूं लगाओ, अपने आप ही समझ लेते। आप बोलने से नहीं समझेंगे, आंखों थोड़े से खोल करके देख ले, अपने आप ही सभा शांत होती है। आधा घंटे से भी ज़्यादा समय से मैं सुन रहा था। हमने कहा ये आज वास्तु का कथन करना चाहिए। समाधि मुनि महाराजों की कैसी होती है। तो 1 उपवास, 2 उपवास 1 आहार, 3 उपवास 1 आहार, नहीं है तो बीच में पानी, 2 दिन पानी, फिर बाद में छाछ। इस ढंग से क्रम से करते 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 जब हम शुद्ध पानी तक आ जाते हैं तो उस समय उनको संभालने के लिए बहुत व्यवस्था रखनी पड़ती है। और मुनि महाराज जो है ना, जो कोई भी हल्ला गुल्ला करता उसको उठा करके मंडप के बाहर ले जाते। ये क्यों? इसीलिए वो महाराज इतने कमजोर रहते हैं शरीर के अपेक्षा, भीतर तो उनके पास धैर्य पूरा है, संकल्प निर्दोष उनका चल रहा है, किंतु कानों में एक प्रकार से ध्वनि यदि जाती है तो ऐसे जैसे तीर के समान लगती है उनको। सुन रहे हो? काले बेटे गप्पा आपसे वो। इसलिए अब मैं देखता हूँ मंदिरों में जब जाते हैं, ये क्या बोल रहे हैं वही आप भगवान जाने। सोचो
एक व्यक्ति कोई पूजन पढ़ता है तो सभी सभा उसके माध्यम से पूजन कर सकती है। ये आप लोगों के ऊपर आधारित है। नहीं है तो हमारी पूजन अलग है, इनकी पूजन अलग है, तो एक दूसरे के कानों तक वो पूजन की ध्वनि न जाए। ऐसा करते हैं तो एक मंदिर में 1000 व्यक्ति भी हो, वह अवश्य ही शांतिपूर्वक पूजन कर सकते हैं। कोई व्यक्ति पूजन तो कर ले, माला फेरना चाहता है, कोई व्यक्ति माला भी फेर ले, कुछ स्वाध्याय करना चाहता है, कोई व्यक्ति केवल भगवान का दर्शन करना चाहता है। इस प्रकार भिन्न भिन्न व्यक्ति समय निकाल करके आते हैं। उन सबका धर्म ध्यान हो, किंतु मंदिर एक है। अब क्या करें, उसमें भी जो है श्री जी मान लो एक ही हो, नहीं समझे। अब श्री जी अकेले हैं, कुछ कहते तो है ही नहीं वो। तो हमारा ये कर्तव्य है किसी को भी इसमें व्यवधान न हो। ऐसा बनाया जा सकता है? सोच लो। अभी तो आप लोगों के लिए बहुत लाउड स्पीकर की आवश्यकता पड़ रही थी, तो मैं हमारे यहाँ तो लाउड स्पीकर तो नहीं, साउंड स्पीकर है। अच्छा शांति लगे। लोग दूर जाते हैं, जैन जैनेतर भी रहते हैं, वो तो सुनने के लिए आए। आपकी सुनाना हो तो आप बता दो, यहाँ पर हम ही सुनाएंगे। कोई भी सुनी, दूसरे दिन कोई आएगा ही नहीं। हाँ, इसलिए आप लोगों को चाहिए यहाँ पर बच्चों को भी शांति रखा, और आप स्वयं बोले नहीं। यदि बोलना आवश्यक होता है, जैसे बिल्कुल ही नहीं बोल रहे हो, किसी को उससे कानों में पीड़ा न हो अथवा व्यवधान न हो। एक तो न्यायालय होता है, वहाँ पर केवल जज सुनता रहता है और एक वकील बोलता रहता है। तीसरा व्यक्ति वहाँ पर कोई नहीं बोलता, कोई नहीं, किंतु सारे के सारे अपने क्रम को ध्यान में रख कर के बैठे रहते। ऐसा यहाँ पर हो जाए, न्यायाधीश को भी न्याय देने में उत्साह आ जाए। नहीं तो जैसे प्रश्न पत्रिका आपने लिखी और दे दिया, और उसको जांच पड़ताल करने वाले को यदि गुस्सा आ जाए तो अच्छा पेपर लिखा हुआ है उसको भी वो फट जाए, नहीं समझे? ऐसा होता है। यदि वह ठीक रखोगे, संभव है आधा नंबर ज़्यादा भी मिल जाए। हाँ, इसी प्रकार हमारे यहाँ जहाँ कहीं भी हो बिल्कुल शांति। यह अपने आप में धर्म श्रवण का एक पाठ है। अब देख तो लो, जहाँ पर कोई कुछ भी नहीं बोल रहा हो, अपने आप ही मन लगता है, और आपका यहाँ मन लगा हुआ भी भागता है। अरे वो ये कहाँ आ गई? समझ में आ गया? बोलना तो नहीं, किंतु मौन रहना भी एक प्रकार से धर्म ध्यान कहा गया। हाँ, अपने आप ही मन लगता है, और इधर उधर की विकथा न हो,
तो फिर क्या कहना अपने आप ही, जैसे एक पंक्ति बोलो, राजा राणा छत्रपति, बस आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं, अपने आप ही छत्रपति सामने आ जाता। और उनका जो जीवन हुआ है उसके बारे में भी देखो, सब कुछ करके भी अंत में वे वनवास की ओर गए। क्षत्रिय है और क्षत्राणी जो रानी है वो भी चली जाती है, दरबार खाली हो जाता है। खाली तो करना है अपने को, शांत। जितनी शांति रात में होती है, और पशु पक्षी भी वो कभी बोलते नहीं, यदि बोलते हैं तो एकाध दहाड़ने वाला शेर होता है, बाकी सब शांत, कोई नहीं बोलता। इस प्रकार का वातावरण तैयार होता है, तो अपने आप जो क्षपक है, जो संन्यास लिया है, उसको भी शांति मिलती है। और यहाँ तक कहा है कि कोई भी मौन रहता है तो उसका भी अन्य जीवों के ऊपर प्रभाव पड़ता है। वकील लोग बहुत सारे पॉइंट्स देते रहते हैं, नहीं समझे, कभी शुद्ध होने के लिए या उत्तेजित करने के लिए बोलते भी हैं। न्यायाधीश न्यायालय में बोलते ही नहीं, अंत में ये कह दिया जाता है, तारीख आपको ये दी जा रही है, घोषणा सुरक्षित है, उस दिन मैं आऊं इसका कोई नियम नहीं। अब वह भी दूसरे के माध्यम से कहलवा देंगे। ऐसा वातावरण आप बनाएंगे, निश्चित रूप से उसके लाभ लेने के लिए कई लोग लालायित रहेंगे। अपने मंदिर में आप जिस समय पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं, उस समय मौन वातावरण बना रहना चाहिए। सुबह सुबह हम समय के उपरांत जब स्तुति पाठ करते हैं, उस समय ये लोग जगह के लिए हक्का मुक्का करते रहते हैं। हमने कहा संघर्ष का काल आ गया। शांति से तो आ सकते, मेरे शांति के लिए तो हम आए हैं, है? क्या करें, छोटे बच्चे रहते हैं, गिर गए, कमर में गड़बड़ी हो गई, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, नहीं समझे। अब मान लो उम्र ज्यादा है तो क्या होगा उसका। पर आज उस समय हमें कुछ दिखता भी नहीं और सूझता ही नहीं, हमें समझ में ही नहीं आता। मैं सोचता हूं, मुझे भी समझ में नहीं आता आप लोग क्यों क्या करें बताओ। मैं अवश्य संकेत बीच बीच में देता रहता हूं, लेकिन आप नए नए आते हैं और नए नए स्लेट और पर्चा लेकर के सिखाओ इनको। 2 महीने तो हो गए हैं, ध्यान रखना, नहीं समझे। और 2 महीने तो बहुत जल्दी होने वाले हैं, बहुत छोटे दिन हो रहे हैं। अब देखो 12वें महाराज यहाँ पर नहीं मिल पाएंगे,
कुछ समय के लिए आए हैं। अब आप लोग अवश्य जहां कहीं भी जाएं, उस समय दूसरे को हमारी बातों से व्यवधान ना हो, शांत रहो। यह प्रशिक्षण घर में भी बच्चों को देवो। घर भी है तो ऐसा थोड़ी है कि वो एकदम मंडी बना दो उसको। हाँ, बोलू नका। तो बीच में बोलू नका। ठीक है ना, बात वही है, लेकिन बोलने की बात है। बीच में बोलू नका। मधिका तो सरे। हाँ, बीच में कहा क्यों आते वो? बीच में कहाँ गए? जैसे अंतराय होता है तो छोड़ा जाता है बाल बाल वगैरह, उसी प्रकार आप लोग बीच में बोलेंगे तो वह एक प्रकार से अंतराय होता है। इसलिए ये संस्कार पहले दिया जाता था बहुओं को। हाँ, मधी येऊ नका। मधी येऊ नका। आज से ये याद रखो, बीच में मत आया करो। बीच में मत आया करो। मैं अपने रास्ते चल रहा हूँ, ये तो हम कह रहे हैं। तुम्हारी जो वाणी यहाँ तक आ गई, बीच में क्यों आ गई? हाँ, आप जो फोन लगाते हो उसके बीच में कोई लाइन नहीं हो तो खड़े नहीं होते, तो चिल्लाते हैं क्या? नहीं, लाइन ही नहीं है। अनुश्रेणी गति, अनुश्रेणी गति, गति जो होती शब्द की, उसके लिए भी आकाश की पंक्ति बनी हुई है, उसी से होती है। नहीं है तो कई लोग कहते हैं भैया दिन में मत किया करो, रात में सब क्लियर रहता। तो इसी प्रकार हमें ऐसा वातावरण बनाना चाहिए। रोगी और रोग रहते हैं, उनके लिए भी सिर दर्द हो सकता है, नींद उनको नहीं आ रही है, और आप इस प्रकार हावल्ला करोगे तो क्या होगा? इसलिए शहर छोड़ छोड़ करके कुछ लोग बाहर अपने फार्म बना लेते हैं केवल इसी एक उद्देश्य को लेकर के। ऐसा मत करो। आप रह रहे हैं तो दूसरे भी रह रहे हैं, आप अपने मकान में रहो, लेकिन आप तेज आवाज के साथ रेडियो बजाने लग जाओ, ढोल ढमाका, फिर देख लो पुलिस आएगी आपके यहाँ। क्यों? अनुमति मिली है? नहीं। नहीं, चलो सब जितने भी हैं चीजें लेकर चलो, जब्त करो लिया। क्या कहा? जब्त कर लिया। इन सब वस्तुओं का जब्त कर दो। हाँ, ये सब संयम है। और जैन समाज में संयम की व्याख्या तो बहुत लंबी चौड़ी होती है। उगत उगत ऊंचाई ऊंचाई, ये क्या है? तो हमारे लिए नहीं, वो महाराज लोगों के लिए है। ऐसा नहीं। यह भी विद्यालयों में सिखाया जाता था। आज विज्ञान का युग है, खूब बोलो नहीं।
गद्य लेख और पद्य का लेख बहुत अंतर है। गद्य को पढ़ लिया बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें कभी एक बार और सुनाओ नहीं कहा जाता। और 2-3 पंक्ति है तो एक बार सुना दिया, हाँ एक बार और सुना दो, एक बार और सुना दो। जितनी बार सुने उतनी बार और सुनने की भावना होती है। अच्छे अच्छे विद्वान भी उन पंक्तियों में रमने लग जाते हैं। ऐसी कविता हुआ करती। ऐसे ही संस्कार दिए जाते हैं जिससे बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं समाप्त हो जाती है। समय आपका हो गया है। मैं सोच रहा था, क्योंकि बहुत जोर जोर से बोलियां हो रही हैं, हमें तो यहीं पर सुनना है, लेकिन सुनते सुनते सोचने लगा ये लोग कैसे सहन करते हैं कानों से। नहीं महाराज, अपने आप सुनने में वह अभ्यास हो जाता है। बच्चों को अभ्यास अच्छे ढंग का कराए करो और स्वयं में इस प्रकार के अभ्यास से दूर रहा करो। अभ्यास हो जाता है, काम चलता रहता है। लेकिन ये स्वास्थ्य के लिए भी ठीक नहीं बताया है। तो ज्यादा बोलता 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 फिर बाद में वो तो ज्यादा ही बोल गए। क्या इसका अर्थ हुआ? मतलब अच्छा नहीं बोला। पेट भरने को होता है, उससे पहले ही वार्निंग घंटे लगने चाहिए, नहीं चल जाता। फिर रात में आप सो नहीं सकोगे, दूसरे को सोने भी नहीं दोगे, क्योंकि पेट में वो सब काम करने लग जाता। शांति के साथ विज्ञान ने भी कहा, और हमारे यहाँ बोलने वाला भोजन नहीं कर सकता, भोजन करने वाला बोल नहीं सकता। इस प्रकार अपने यहाँ यहीं से प्रारंभ करते हैं। अष्टमी है, चतुर्दशी है, एकादशी के दिन है। जितने आप नहीं बोलोगे उतने ही आपका मन उसमें लगेगा। अब इनमें से थोड़ा सा भी आपको प्रभाव पड़ेगा, घर में भी ये उन लोग सब लोगों को सुनाओ, स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा। ज़्यादा बोलना एक प्रकार से ठीक नहीं इसलिए नहीं है, उसके साथ साथ चिंतन भी होता है। उसके कारण खून का उपयोग ज़्यादा होता है, इसलिए रक्त संचार में संपर्क ठीक नहीं बैठता। तो अपने आप कहने महाराज आजकल तो ऐसा होने लगा है, क्या करें। तो आप रक्त संचार की ओर ध्यान नहीं रखा, इसलिए तो ऐसा हो गया। नहीं, इसके लिए आचार्यों ने कहा प्रमत योगात् अनृत भाषणम। प्रमाद के साथ यदि आप बोलेंगे तो कषाय के साथ बोलेंगे और लोभ लालच के साथ बोलेंगे, उसके प्रभाव अपने जीवन पर अच्छे नहीं पड़ते हैं। ये सब बातें अध्ययन के प्रयोग्य हैं। इसी प्रकार का अध्ययन, संस्कार, अभ्यास बच्चों से भी कराना चाहिए। अच्छे शिक्षा की संस्थाओं में धीरे धीरे इस ओर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। घर में माँ अपने आप को सबको नियंत्रण में करती है। कोई पहली कक्षा वाला भी है, कोई दूसरी कक्षा वाला भी है, कोई 5वीं कक्षा वाला भी है, और कोई
शिक्षक भी है तो उनको भी कह देते हैं, वहाँ विद्यालय में शिक्षक होंगे, यहाँ पर हेडमास्टर बैठे। चौके में कोई आ नहीं सकता, कोई अलग नहीं। सुनने में आया? चुप। राष्ट्रपति होगा भवन में, बाहर होगा, हे तो चालायचं नाही। हाँ, यहाँ पर ये नहीं चलेगा। हमारी पाठशाला अलग, यहाँ तो 16वीं कक्षा वाला भी 2 नंबर लेकर के आया फेल होता है यहाँ पर। हाँ, तभी घर चलता है। इसलिए गृह मंत्री को भी रखा जाता। कैसा लग रहा बताओ मुझे? गृह मंत्री, आप प्रधानमंत्री बने हो, लेकिन गृह मंत्री घर के मंत्री जो होता है सब चला देता। हाँ, एक भी यदि मत कम हुआ, मिलेगा नहीं, रसोई नहीं मिलेगी। अब ऐसे गृह मंत्री होना चाहिए। बाहर प्रधानमंत्री नहीं भी होगा चल जाएगा, बिल्कुल चलता है, इसमें क्या बात? हम इससे उल्लंघन करते हैं इसका, इसलिए ऐसा होता है। तो समाधि स्थल के बारे में आपको बताया, शांति के साथ रह दिया जाता है तो बहुत अच्छे ढंग से अरहंत सिद्ध करते हुए उनकी संलेखना हो जाती है। तो उसका परिणाम क्या निकलता मालूम है? कम से कम 2 या 3 ही भव में मोक्ष होता है। स्वर्ग, अरे स्वर्ग तो बीच में ऐसे ही आ जाता है। दिल्ली जाना है, आगरा तो बीच में आ ही जाता है, ऐसा है। इसलिए नहीं हुआ, मान लो मुक्ति नहीं हुई, 7-8 भव में तो पक्की है। सम्यक दर्शन पर छूटना नहीं चाहिए। यदि अपने पास टिकट है, गाड़ी कहाँ जाएगी? आना ही पड़ेगा यहाँ पर गाड़ी को। हाँ, इसलिए ऐसी गाड़ी पकड़ो और ऐसा टिकट अपने पास व्यवस्थित रखो, फिर तो कुछ भी नहीं, निश्चित है। 7-8 भव के भीतर कहाँ कहाँ पर जाना पड़ता? कुछ नहीं, स्वर्ग मनुष्य, स्वर्ग मनुष्य, क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं छूटा, ये लाभ है। और अंत में अच्छे अच्छे पोस्ट मिलते हैं, पद मिलते हैं, चक्रवर्ती होता है, कामदेव होता है, बलदेव होता है, तीर्थंकर होता है, वहाँ पर इंद्र बनता है। ये सारे 7-8 भव में सब होते 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 अंत में जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार। चलो, हमारा प्रवचन हो गया आपके लिए और सबके लिए और स्वयं के लिए। हाँ, अहिंसा परमो धर्म। कैरम खेलते समय अपने पीस को अपनी ओर ले आना और दूसरे के पीस को कोने में धकेल देना। हाथ से नहीं, जो हाथ में मिली स्ट्राइक
उसके मन टाइगर जिसको बोलते हैं, उस प्रकार कर रहे हैं। बाद में अब तो मैं बोल सकता हूं, हाँ बोल सकते हो। अब ये क्या कर रहे थे? इसलिए बताना आवश्यक है, यह यदि नहीं करते तो क्या होगा? कोई भोजन के लिए आएगा, भूख लगी है, और यदि मान लो उसके दांत में थोड़ा सा सीनियर हो गए हो, चबा दे तो क्या होगा? गिर जाएगा। क्योंकि चावल और दाल तो है, लेकिन उसके साथ साथ छोटे छोटे कंकर भी हैं, और वो कंकर भी दुकानदार की कृपा है, वो उसी तोल के, नाप के, तोल के किए हुए रहते, उसमें मिला देते हैं, ताकि वो चावल के साथ उसकी भी कीमत आ जाए। उससे बचाना अनिवार्य था। महाराज जी ये तो बताएंगे, इसलिए हमने सोचा तुम लोग जाकर के आ जाओ, फिर बाद में हम कहेंगे। महाराज जी ने दोनों के लिए उपदेश दिया है। उन्होंने कहा है, जो कोई भी आप भोजन बनाते हो उसमें किससे बचना है, जिससे बचना है उसको बाहर भी निकालना है। वहीं पर एक रख दोगे तो मिल भी सकते हो पुनः। इसलिए मैं ये ध्यान से काम कर रही थी। हाँ, कल तो हम भी गए थे, और महाराज ने यही बात कही थी। क्या बात कही थी? सब कुछ आपके पास है, ज्ञान भी है, सब कुछ है, किंतु भेद विज्ञान नहीं है। तो अरे दोष को दोष तो समझो, और गुण को गुण समझो। गुण को लेते हो तो दोष को फटकार दो। आप दोष को तो रख रहे हो और गुण को फटकार रहे हो। पागल हो क्या? नहीं बोलो महाराज, हम पागल तो अध पागल है। भेद विज्ञान बिन जाने दोष गुणन को कैसे तजिए गहिए। उसी वर्ण का, उसी तोल का, उसी के समान दाल भी है, चावल भी है, और उसमें कंकड़ भी है। उससे दूर होना अनिवार्य है, नहीं तो दान टूट जाएंगे। भेद विज्ञान के अभाव में हम इस शरीर को आपा मान करके चल रहे हैं। आपा मानने का अर्थ क्या? यही मैं हूं। अथवा इससे ऊपर उठ गए, ये मेरा है, ये मैं हूं। ये मिथ्या तो है ही, अज्ञान भी है, और ये मेरा कहना, इसके पीछे और लुटना है। सही सही बताओ, जो अपना है उसको रखो, और रखो क्या? जो पराया है उसको निकाल दो। वो तो हमारा है ही नहीं। इस सिद्धांत से जो वंचित हैं, उनका भविष्य अंधकारमय है। उसके लिए महाराज आप आशीर्वाद दे दो, हमारा अंधकार छूट जाए। अरे अंधकार नहीं छूटता, तुम आंखें बंद कर रखे हो। आंख हो करके भी आंखों से यदि काम नहीं लेते हो,
तो अंधकार का क्या दोष है? और आज आपको वहां पर जाना चाहिए जहां अंधेरा बहुत है। हाँ हाँ, अंधेरा बहुत है, वहां जाना चाहिए आपको। हाँ हाँ, बात तो ठीक है। ये भी इसी प्रकार कह रहे थे, यहाँ पर आ गया, वहाँ अंधकार है, चलो मैं आया। फिर इसके उपरांत क्या कहते, उजाला है क्या नहीं? हाँ महाराज, उजाला तो है। उजाला है, उजाला कैसे कह रहे हो? क्योंकि आप आ गए। नहीं, पहले सर्वप्रथम मुख के ऊपर रजाई है, उसको खोल दो। हाँ? अब बातें समझ में आ रही है आपको? तालियां बज गई। रजाई तो हटाओ। हाँ महाराज, कुछ दिख नहीं रहा, अब उजाला कर दो। हाँ, कर तो लेंगे। दिख नहीं रहा है क्या? देख नहीं रहे हो? बोलो, देख नहीं रहे, आंखें खोल दो। यदि आंखें नहीं खोलोगे, हेलोजन भी लगाओगे, इसलिए जिसको भेद विज्ञान होता है वह थोड़ा सा अंधेरा भी हो तो भी पगडंडी को चलता है, चल सकता है। यह अभ्यास का क्रम है। एक दिन आज देख करके आ गए, दूसरे दिन वहां पर जाओगे, जल्दी आ जाएगी, भैया कल तो बहुत दूर लग रहा था। हाँ, आज क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि एक दिन का अभ्यास हो चुका है। कल और आओगे, कल परसों और आओगे, तो और आओगे, आते रहोगे तो फिर तो ज्यादा दूर तो है ही नहीं। ये केवल समझ रखा है, बहुत मुक्ति बहुत दूर है। मुक्ति दूर नहीं है, भुक्ति जो भोजन है उसकी ओर पीठ कर दो। हाँ, वहां जाना है, वहां जाना है, वहां जाना, वहां तो तब जाओगे, यहां छोड़ोगे? बोलो। हाँ, तो इसलिए जो व्यक्ति उस महिला की भांति जो उपादेय है उसको ग्रहण कर रही है और दोष युक्त है उसको बाहर निकाल रही है, इस वेद विज्ञान के बिना आप लोगों के जीवन में धर्म नहीं आ पाएगा। यही भगवान का कहना था, यही उनके अनुसार चल करके जो अपने कल्याण कर गए आचार्य, उपाध्याय और साधु आदि, ये परंपरा आज तक हम लोगों को उठाने के लिए बार बार, अब तो सब उजाला हो चुका है, अब आंखें खोलने की देरी है। फिर भी आंखें मलते हुए बच्चे उठते उठते भी पुनः सो जाते हैं। तो माँ पिता समझते भैया हमें तो अपना काम करना कर दो, फिर भी वो सोता रहता है। जब विद्यालय की घंटी लग जाती है उस समय उठ जाता है वो। अब क्या करोगे बताओ? इसलिए अपने समय पर अपना काम कर्तव्य करने योग्य किया करो और वेद विज्ञान के माध्यम से यह जो मित्र है इसको मित्र मान करके चलाओ। मित्र जो होता है वो घर का सदस्य नहीं होता, और जो घर का सदस्य होता है वो दूसरे की ओर ही देख रहा है, चलेगा कैसे? ऐसे कोई दुकानदार को देखा आपने जो वह दुकान तो खोल लेता है
और दूसरे की दुकान पर जा कर ये बातें करता रहता है। वो हंसते रहेंगे, दुनिया उसके ऊपर हंसेगी। हाँ, लगभग आप भी ऐसे ही कर रहे हैं। दूसरे के बारे में तो बहुत जमा कर चल रहा है आप पर, अपने बारे में कुछ नहीं। वेद विज्ञान दोष को निकालने के लिए है और गुण को ग्रहण करके उनको मांझने की आवश्यकता है। आप मांझने के लिए तैयार हैं तो हाँ, ये जो बातें कहे दी वेद विज्ञान की बात, दाल और चावल और कंकर तीन है ना, हाँ, तो ये कहा तो वो समझेंगे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी। बिल्कुल, बात तो छोटी थोड़ी होती है, मोक्ष मार्ग ये सब बड़ी ही होती है। हमारा भाग्य होगा, हम अपने पुरुषार्थ करेंगे, निश्चित ही समय पर भोजन आपको दे दिया जाएगा और उसके बदले में उनको आप कुछ भी नहीं दोगे तो भी वह पक्की है, वो मिल ही जाएगा उनको। ऐसे लोभ से जो युक्त हैं वो परिवार आप लोगों के लिए वरदान सिद्ध है। नहीं है तो अंधकार है, अंधेरा है, अंधेरा है, सुनते रहो, रटते रहो, कभी भी हमें उजाला नहीं मिलने वाला है। इसलिए आँखों का उपयोग भीतर से करने का प्रयास पुरुषार्थ करेंगे, इतना ही पर्याप्त है। मध्याह्न के लिए भी और रखा है। सब लोगों को अब ये बताओ, सब लोगों को बिल्कुल पास से दर्शन हुआ है क्या? नहीं। हाँ, ऐसा पर्वो धर्म की 10 प्राण होते हैं, मनुष्य के पास 10 पूरे रहते हैं। इसके उपरांत 11वां प्राण अन्न माना जाता है और उसको लाने के लिए 12वां प्राण धन माना जाता है। लेकिन 12वां प्राण इतना कमजोर है, वह बहुत सारा धन देने के उपरांत एक मुट्ठी चावल भी, चना भी नहीं मिलता, ऐसा भी समय आ सकता है। जब पूर्ण काल हो जाएगा यह पंचम, तब प्रलय का काल आता, ये भी बताया है। प्रलय का अर्थ सब कुछ समाप्त कर देना है। फिर भी संसारी प्राणी आज तक इन प्राणों के माध्यम से जीता आया है। इसके लिए अन्न के बिना चलता नहीं, यह केवल मनुष्य और तिरंचों की अपेक्षा से कहा। देवों के पास यह राशन अमृत के रूप में मिलता है और वह भी ऐसे नहीं कि जब कभी भी अमृत खाते रहो या पीते रहो, बरसों के बाद एक बार। और श्वास भी लेना इसके लिए अनिवार्य, श्वासोश्वास प्राण है। बड़ा विचित्र है, आप सो जाते हैं, कुछ पता नहीं रहता कौन क्या आता है जाता है, फिर भी आप प्राण श्वासोश्वास लेते रहते हैं और क्या करते हैं, छोड़ते भी हैं। ग्रहण भी हो रहा है और त्याग भी हो रहा है। एक बात पूछनी आपसे, नहीं छोड़े तो अच्छा है, ग्रहण ज्यादा करते जाओ, होगा ही नहीं। छोड़ा हुआ जब तक अपान वायु को छोड़ोगे नहीं, तब तक प्राण वायु को ग्रहण कर नहीं सकते। इस प्रकार रात दिन काम चल रहा।
आप कहेंगे बहुत कुछ हम इनको अन्न देते हैं, प्राण देते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, इसके द्वारा इसका जीवन बचा है। यह आप लोगों की गलत धारणा है। किसी को किसी के माध्यम से इस प्रकार जीवित रखा नहीं जाता। फिर भी उपचार से व्यवहार में कहा जाता है कि दान भी आवश्यक होता है। छोटी सी बात है, किंतु आप लोग जीवन पर्यंत याद रखेंगे। एक मूर्ति बना गई थी और मूर्ति बहुत सुंदर बनी थी। एक शिल्पी ने आकर के कहा इसकी प्रतिष्ठा कब होनी है, होने ही वाली है सामने सामने तिथि में। लेकिन ये मूर्ति, मंदिर तो बहुत सुंदर बना है, मूर्ति भी बहुत सुंदर है, लेकिन यह मूर्ति निर्दोष नहीं है, सदोष है। क्या कह रहे हो? हाँ, किस आधार पर कह रहे हो? हम पूछना चाहते तो पूछ लो, तो हम बता दें। बताओ आपको क्या है सो दोष। ऐसा कर लो, इस मूर्ति को फोड़ो घन पटक करके। कल प्रतिष्ठा होनी है, कैसे होगा? लेकिन सदोष रखना चाहो तो सदोष रखो। उसके कहने से, तुम्हारे कहने से हम फोड़ रहे हैं, बना करके देने होगा। हाँ ठीक है। तोड़ा, एकदम उसमें से एक मेंढक कूद गई, दो छोटे मेंढक कूद गए। देखा उसमें पानी भरा हुआ था। पत्थर में पहले उसको तराश करके मूर्ति बनाया गया। मूर्ति के भीतर वो प्राणी रह रहे हैं। आप लोगों ने पानी उसमें डाला है क्या? बोलो, नहीं डाला? कोई न कोई डाला होगा। हाँ, उसके प्राण जो है उसके माध्यम से ये सब काम हो रहा है। उसके लिए इतना राशन मिल रहा है, इसलिए वो जीवित थे। यह प्राणी प्राण के बिना बच नहीं सकता। इसलिए जब तक आप इन प्राणों की रक्षा करेंगे तो इस जीव की रक्षा होगी। यदि प्राणों को सुरक्षित नहीं रखोगे, निश्चित है आप यहाँ पर रह नहीं पाएंगे। लेकिन ये भी ध्यान रखना, भले ही ऊपर का शरीर छूट जाएगा, किंतु भीतर का जो शरीर इन शरीरों को देने वाला है वह तेजस कारमणादिक है। उसके बिना इसकी यात्रा नहीं हो सकती। इसलिए ऐसे शुभ भाव करो जिसके द्वारा शेष जीवन दानमय, धर्ममय, त्यागमय हो। दूसरे के ऊपर उपकार करने के भाव हमेशा बने रहें और इन सब प्राणों से ऊपर उठ करके जो प्रभु बने हैं उनका ध्यान हम करते रहें और उसी के अनुसार उनके पद चिन्हों पर हम भी चल करके भगवान के पास जाना चाहते हो? हैं? सोच लो, पूछ लो, अपने भीतर के भगवान को पहले पूछ लो। जो होनहार है उसको पूछो। मोह तोड़ना पड़ता है, मोह तोड़ेंगे तो निश्चित। तो वह शिल्पी को ये ज्ञान हो गया, किसी को नहीं हो रहा था। ये कैसे जाना? और कुछ नहीं, चंदन का लेप कर दिया गया और पूरे उसके शरीर में मूर्ति के तो सब कुछ सूख गया, पेट भर गीला रह गया। बस यही इसकी पहचान है, यहाँ पर इसका दोष है। इसी प्रकार आप लोग भी इस पेट को सदोष मान करके निर्दोष आहार दो।
ताकि संसारिक सभी दोष समाप्त हो जाए। अहिंसा परमो धर्म। कि रेलगाड़ी में या और कोई भी गाड़ी में जब यात्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए टिकट अनिवार्य होता है ना। उसके बिना चढ़ते क्या? चढ़ते नहीं। किंतु उसके साथ साथ जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो हम व्यवस्थित कैसे चलें, यात्रा करें, उसके लिए एक रिजर्वेशन भी होता है। ये भी ठीक है। अब रिजर्वेशन को आप टिकट मानते हो क्या? रिजर्वेशन यदि हो गया तो टिकट लेने की क्या आवश्यकता है? नहीं, टिकट लेने के उपरांत भी भीड़ से यदि बचना चाहते हैं, आराम के साथ चलना चाहते तो रिजर्वेशन अनिवार्य है। उसी प्रकार यहाँ विषय जो दिया गया था उसको स्पष्ट करता हूँ। हाँ, अच्छे ढंग से सुनाएंगे, लेकिन अभी इतने में ही संतोष कर लेना। तो वह यह है कि अकेला सम्यक दर्शन तो हो सकता है और होता है, किंतु अकेला ही सम्यक दर्शन होना अनिवार्य हो गया, फिर बाद में उसका क्रम आएगा तो ये बहुत दिक्कत वाली बात है। आचार्यों ने ये कहा है सम्यक दर्शन होने से कुछ काम तो होता है, लेकिन क्या काम होता है? तो उन्होंने ये कहा कि आगे जो चारित्र आने वाला है उसकी भूमिका निर्वाह यहाँ पर किया जाता है। इसलिए इस भूमिका के निर्वाह के लिए उन्होंने यदि आप लोगों को कुछ सहूलियत दे दिया तो वह चारित्र नहीं माना जाता। किंतु आज अच्छे अच्छे पढ़े लिखे कि चतुर्थ आदि गुणस्थान में चारित्र को छूते भी नहीं, किंतु वह मोक्ष मार्गी बनना चाहते हैं। तो मार्ग तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्रात्मक होता है। इसलिए केवल सम्यक दर्शन लेने से कुछ काम नहीं होता। सम्यक दर्शन वह काम तब करता है जब आप उससे ऊपर उठ कर के गाड़ी में बैठना चाहते हैं, उसके लिए टिकट भी लिया जाता है। रिजर्वेशन अभी भले कर लिया गया। रिजर्वेशन को जिस प्रकार टिकट नहीं मानते, उसी प्रकार अविरक्त सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्ग नहीं मान सकते। उम्मीदवार है और लेटिंग लिस्ट क्या बोलते हैं आप लोग? प्रतीक्षा करो, वेटिंग करो, लेकिन लेटो नहीं। हाँ, वो कभी भी गाड़ी आ जाए तैयार हो गए तो मिल जाएगा, लेकिन यह आवश्यक है। तो बिना चारित्र का आज कुछ यात्री यात्रा करना चाहते हैं, हम तो समझते हैं उनका भाग्य फूटा है। इसलिए फूटा है, सब लोगों के सामने कान पकड़ करके स्टेशन के ऊपर उठक बैठक किया जाता है, कराया जाता है। फिर इसके उपरांत उसको वहाँ से पहले भगाया जाता है। मोक्ष मार्ग की चर्चा यदि करना चाहते हो, मौन बैठ करके आप सुनो, उसके लिए अलग पूंजी की आवश्यकता है। किंतु फिर भी आज एक और ऐसा अवसर मिला है कि ध्यान लगाना अनिवार्य है। मोक्ष मार्ग में जो रहता है वह ध्यान लगाता है, तो वह मोक्ष मार्ग दो प्रकार के, एक व्यवहार और एक निश्चय, एक भेद और एक अभेद, ऐसे आचार्यों ने भेद किए हैं। इन दोनों मार्गों का लाभ कब होता है? तो ध्यान लगाने से।
तो वह अविरत समदृष्टि होकर के ध्यान लगाना चाहते हैं। ये भी उनका अर्थ को नहीं समझने का ही एकमात्र परिणाम है, क्योंकि दुविहंपि मोक्ष मग्गे ध्याने पाउण जब मुनि नीमा, ये कहा तो वह नियामक हो जाता है। ध्यान के काल में मुनि महाराज को दोनों प्रकार के मोक्ष मार्ग होते हैं, और यह अविरत समदृष्टि हो करके सभी कपड़ों में लदे हुए हैं, और ध्यान की मुद्रा बना करके कुछ किताब वगैरह आते हैं हमारे पास विज्ञापन के लिए। तब हम सोचते हैं देखो इन लोगों ने क्या किया। उसका नतीजा हम बताना चाह रहे हैं। मुनि के स्थान पर गुणी शब्द का प्रयोग किया, तब हमने कान पकड़ा, हे भगवान ये क्या हो रहा है। और बहुत लोग उसके समर्थन के लिए खड़े हो गए हैं। उसमें यदि आप भी है तो उनको भी, आपको भी इसी बात का शिक्षण लेना होगा। गुणी इसलिए कहा है कि चतुर्थादि गुणस्थान में मोक्ष मार्ग हो जाए। ने अविरत दशा में चारित्र है हमारे पास, इसकी सिद्धि के लिए मुनि इस शब्द को हटा करके गुणी ऐसा शब्द दिया गया है। ऐसे साहित्य से आप लोग बचिएगा। यदि नहीं बचेंगे तो आप भी अपराधी सिद्ध होंगे। इसलिए कल जो कहा था वह केवल सम्यक दर्शन के लिए नहीं कहा था, उसके साथ साथ 8 अंगों का भी समावेश उसमें होता है। उसके द्वारा क्या होता है तो उन्होंने कहा इसको हम सम्यक आचरण चारित्र मानते हैं, किंतु इसको संयम अथवा संयम नहीं कहेंगे। ये भी सर्वघाती है। सर्वघाती के उदय में मोक्ष मार्ग कभी भी नहीं बनता, ऐसा कहा है। ये कहना नहीं हुआ, इसलिए कहीं ऐसा ना हो। अहिंसा परमो धर्म की जय।